नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बिहार की लड़ाई औकात पर आई। नीतीश ने कहा हमने शकुनी चौधरी को बनाया, उनके बेटे की मेरे बारे में बोलने की औकात नहीं। सम्राट चौधरी का इस पर पलटवार, कहा मेरे पिता ने देश के लिए 3 लड़ाइयां लड़ी। शकुनी चौधरी ने बिहार में लव कुश समीकरण लाया। नीतीश की औकात नहीं कि मेरे पिता को कुछ बनाए। बिहार में जातिवाद की लड़ाई अब औकात पर आकर ठहर गई है। किसकी कितनी औकात है, कौन किसको बनाने का औकात रखता है, इन सब बातों की आजकल खूब चर्चा हो रही है। ताजा लड़ाई के केंद्र में है बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दरअसल सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को लव कुश समाज का भेदिया बता दिया। सम्राट चौधरी ने कहा था कि नीतीश सिर्फ मौका परस्त है, उन्हें किसी समाज से कोई लेना देना नहीं है। इस पर नीतीश कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि मेरे बारे में बोले। हमने उसके बाप को कहां से कहां पहुंचा दिया। नीतीश ने यहां तक कह दिया कि सम्राट चौधरी को बनाने वाले लालू यादव है, वो खुद पार्टी बदलता रहा। घाट घाट का पानी पीने के बाद आजकल वो भाजपा में है। इसका कोई मतलब है जिसका हम नाम ले रहे हैं वो कोई साधारण है? अरे तो हम क्या करें, हमारा उसके बाप को इज्जत कौन दिया? हमने दिया ना। और उसका उम्रवा कम था तो उसको कौन बना दिए? एमएलए मंत्री। अरे क्या कर रहे हैं? इसके पिताजी बना दिए और उसके बाद उनको छोड़ करके आया। हम उसको मंत्री कहाँ बना दिए? और उसको छोड़ करके गया, आज गया है, रोज पार्टी बदला। उसका कोई मतलब है? कोई पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। उसकी बात क्यों करते हैं? नीतीश कुमार के औकात वाली बात पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि नीतीश जब हाफ पैंट पहनते थे तब मेरे पिता देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। बच्चा अपने बाप को नहीं बनाता, बल्कि बाप बच्चे को बनाता है। मेरे पिताजी से 20 साल छोटे नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। तीनों युद्ध लड़ा है और तीनों युद्ध लड़कर देश की राजनीति में आने का काम किया और लवकुश का समीकरण बनाकर सारा लोग जानता है कि लवकुश समाज ने नीतीश कुमार को आगे पहुंचाया। और नीतीश कुमार क्या सम्मान देंगे? नीतीश कुमार को देने की हैसियत है क्या? नीतीश कुमार क्या देंगे? इधर औकात की इस लड़ाई में लालू के लाल तेज प्रताप यादव भी कूद पड़े हैं। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को बिहार का कैंसर बता दिया। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि भाजपा और आरएसएस वालों की औकात नहीं है कि लालू के बारे में बात कर सके। सम्राट चौधरी होते कौन है बोलने वाले? सम्राट चौधरी का कोई हैसियत है क्या लालू जी के सामने? उनका हैसियत है कुछ? सम्राट चौधरी का सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं जो महाभारत करवाए। बिहार में जातिगत सर्वे होने के बाद भाजपा और जेडीयू में इस बात की होड़ है कि कोयरी और कुर्मी की दावेदारी किसके पास है। भाजपा के पास उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जैसे बड़े कोयरी नेता है तो आरसीपी सिंह जैसे बड़े कुर्मी नेता। आज तक नीतीश कुमार इसी लव कुश की बदौलत सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। अब उनके कोर वोट बैंक के लिए छीना झपटी की लड़ाई चल रही है। उनके आसपास जो लोग रहते हैं जी, विजय चौधरी जी, उनके जो प्रमुख प्रवक्ता हैं दिल्ली में, कौन, केसी त्यागी, इनको जाति के आधार पर बनाए। जाति के आधार पर बनाए नहीं है, बल्कि इनके खास बिल्कुल जो कहते हैं वो है। आप बिहार में जो मुख्य प्रवक्ता, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको जाति के आधार पर बनाए। लोग सबसे खास है। वशिष्ठ बाबू जाति के आधार पर उनको बनाए हैं। संजय झा जाति के आधार पर बनाए हैं। और जरा जदयू कार्यकर्ताओं को कैसा लगता हो, किस कार्यकर्ता को ये उपाध्यक्ष का दर्जा दिए? इनके साथ जो लोग रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूंगा कि भागलपुर के 2 मिश्रा बंधु हैं, दोनों को राज्य मंत्री का दर्जा दिए हुए हैं। काहे के लिए दिए हैं जी? कोई कार्यकर्ता है आपके पार्टी के? और नीतीश बाबू बात करेंगे कि सर पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, जनजाति। मैं तो बताता हूँ किसी जाति से इनका लगाव नहीं। इनके आसपास जितने लोग रहते हैं ना, इनके खास लोग, मित्र लोग हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं। बिहार में जाति बोलता है। लालू यादव इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, लिहाजा जातिगत सर्वेक्षण के बहाने उन्होंने अपना समीकरण मजबूत कर लिया। लेकिन जातिगत सर्वेक्षण के बाद नीतीश अपनी पार्टी को लेकर चिंतित हो गए हैं।
उन्हें लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी कहीं उनके कोयरी वोट को उनसे छीन ना ले। नीतीश कुमार को यह भी डर है कि आरसीपी सिंह कहीं नालंदा में भी उनके कुर्मी वोट में सेंधमारी ना कर दे। आरसीपी सिंह नीतीश के गृह जिले नालंदा के ही रहने वाले हैं। वे पिछले कई महीनों से नीतीश के पैतृक गांव कल्याण, बिघा और नालंदा के कुर्मी बहुल गांवों में डेरा डाले हुए हैं। नीतीश को पता है कि अगर इनको नहीं रोका गया तो जेडीयू का भट्टा बैठ जाएगा। इसी बेचैनी में वे औकात तक पहुंच गए। औकात किसकी कितनी बड़ी है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अपनी आखिरी पारी खेल रहे नीतीश की औकात क्या प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की है? इस सवाल पर बिहार में कई चुटकुले बन रहे हैं और लालू भी मुस्कुरा रहे हैं। खैर, आप इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं और इसका जवाब आपकी ओर से क्या होगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही इनसाइड स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार। नीतीश कुमार जी हाफ पैंट पहनते होंगे जब मेरे पिताजी देश के लिए सेना का काम कर रहे थे। पार्टी नहीं, उसका कोई सेंस नहीं है। सम्राट चौधरी तो खुद शकुनी मामा के पुत्र हैं।